हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेट। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था? सेट्स स्टार्ट किया था। सेट्स में फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया था। सेट्स का हमने डेफिनेशन वो सब सारा हमने कर दिया था। फिर सेट्स किस तरह के होते हैं, फाइनाइट सेट को भी, फाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इनफाइनाइट सेट, जो भी है मैंने सारा कराया था। फिर उसके बाद से सबसेट का कॉन्सेप्ट दिया था। सबसेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसेट हम लोगों ने किया था। सबसेट का ज़्यादा जो भी पार्ट था, इक्वल इंटरवल जितने भी थे, वो सारा हम लोगों ने किया था। अब सबसेट का एक्सरसाइज 1.3 हम लोग करने जाएंगे। ये मैथ्स लेवल सेट्स सेट्स का सबसेट वाला एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.3 यूनिवर्सल सेट वगैरह सारा हमने क्लियर किया था। यूनिवर्सल सेट का एक कॉन्सेप्ट मैंने किया हुआ था, फिर भी मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जैसे हम लोग नेचुरल नंबर बोले, वन टू थ्री एंड सो ऑन। तो होल नंबर क्या था? होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर अगर सेट्स है, मान लो ये n और ये w, तो नेचुरल नंबर सेट है तो होल नंबर यूनिवर्सल सेट होगा। नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट होल नंबर होगा। फिर इंटीजर अगर लिख सकते हैं तो इंटीजर भी -3 -2 -1 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है नेचुरल नंबर। होल नंबर का भी यूनिवर्सल सेट होता है, रियल नंबर का भी। रियल नंबर सबके यूनिवर्सल सेट हो गए, तो उसके ऊपर जो सेट है, उसके ऊपर जो भी होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। क्लियर? तो यूनिवर्सल सेट हमने कराया था। आज हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, क्लियर? मेक पहला क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट या नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। सबसेट का मैंने कराया ही था। मान लो ए है 1 2 3 4 और बी है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे तो यही सबसेट ऑफ बी। यहां पे सारे एलिमेंट बी में है, 1 2 3 4 3 4 5। तो ये सारे एलिमेंट ए के बी में है, दैट मीन्स कि ये सबसेट ऑफ बी। क्लियर? तो मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स 2 3 4 होगा। 2 3 4 सारे एलिमेंट इसमें है, 2 है, 3 है, 4 है, तीनों है, तो ये सबसेट होगा। क्लियर? तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट पार्ट 2 3 4, ये मैंने एग्जांपल एक दिया था समझने के लिए। तो ये सबसेट होगा। सेकेंड पार्ट ए बी सी, ए है, बी है इसमें, सी है इसमें, बट ए नहीं है, तो ये सबसेट होगा? बताओ। नहीं होगा। बस बिल्कुल करेक्ट, ये नॉट सबसेट ऑफ सी। तो सेकेंड
नॉट सबसेट ऑफ ABC। क्लियर। अब थर्ड है X that X is a student of class 11 of your school। X is a student of class 11 of your school। तो क्लास 11 स्कूल, अब आपके स्कूल के क्लास 11 का सारे स्टूडेंट, और X सच दैट X is स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो स्कूल में सारे 11th के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो स्कूल के तो स्टूडेंट है ही, तो दैट मीन्स की सबसेट होगा, क्योंकि X सच दैट X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, और X इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो स्कूल में 11th के भी स्टूडेंट आ जाएंगे सारे, तो सारे 11th के स्टूडेंट स्कूल के एलिमेंट्स है। दैट मीन्स की every element of 11, every student of 11 is students of school। that means कि ये सबसेट होगा, तो थर्ड वाला भी सबसेट होगा। अब फोर्थ, x such that x is a circle in the plane, और x such that x is a circle in the same plane with radius 1। ये फोर्थ क्या कह रहा है? पहला x such that x is a circle in the plane। तो प्लेन में सर्कल क्या है? ये एक प्लेन में ये सारे सर्कल जितने भी हैं सारे सर्कल आ जाएंगे। और दूसरा क्या कह रहा है? ये वाला X is a circle of plane with radius 1 unit, radius 1 unit। तो इसके आगे X is a circle of radius 1। तो इसमें कौन एक ही सर्कल आएगा जिसका रेडियस 1 हो? तो ये तो बड़ा हो गया ना, तो ये सबसेट कहां हुआ? नहीं हुआ ना, तो फिर ये नॉट सबसेट। क्लियर। X इज ए सर्कल इन द प्लेन, सर्कल में तो सारे सर्कल आ गए, बट ये पर्टिकुलर सर्कल बोल रहा है कि 1 यूनिट का 1 सेंटीमीटर, यूनिट मतलब कि कोई भी 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो भी, तो वो आ गया पर्टिकुलर सर्कल, और ये होल सर्किल, तो ये सबसेट तो हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स कि ये क्लियर। अब फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट का फिफ्थ क्या है? X इज ए ट्रायंगल इन प्लेन और X इज रेक्टेंगल इन द प्लेन। ट्रायंगल और रेक्टेंगल कोई मेल ही नहीं है, तो सबसेट होगा ही नहीं, तो नॉट सबसेट, नॉट सबसेट। 6, X is an equilateral triangle in a plane और X is a triangle in the same plane। तो अब बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पता है? मैं बता देता हूं थोड़ा सा। ट्रायंगल आप लोगों को होगा याद, लेकिन ये मैं ट्रायंगल के पार्ट होते हैं दो। एक तो अकॉर्डिंग टू साइड, साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल क्या होते हैं बताओ? पहला कह सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये आगे भी काम आएगा ये, इसलिए ये ध्यान देना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा तो साइड के अकॉर्डिंग है, तो साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल माने सारे साइड इक्वल है। दूसरा कह सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर। अब तीसरा
स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल तो ये हो गया। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, सारे साइड अलग अलग हो, ये 2 ये 3 मान लो ये 5 हो। स्केलिन ट्रायंगल आइसोसेलेस दो साइड इक्वल हो, ये 2 2 और ये मान लो 5 हो। इक्विलेटरल सारे साइड इक्वल हो, 2 2 2। तो ये हो गया। तो साइड के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल 3 टाइप का होता है। और अब एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग तो क्या होता है, पहला हम ले सकते हैं अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसमें सारे एंगल एक्यूट हो। दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हुआ। अब ये क्या कह रहा है, x इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, और ये रेक्टेंगल। तो ये तो हो गया 6 वाला, ये अब 6 क्या कह रहा, x इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। इक्विलैटरल ट्रायंगल ये, और इस सबसेट ऑफ x इज ए ट्रायंगल इन द ट्रायंगल में ये सारे ट्रायंगल आ गए। तो सारे ट्रायंगल का तो सबसेट तो है ना, दैट मीन्स कि इक्विलैटरल ट्रायंगल उसमें सेट में, ट्रायंगल के सेट में है, दैट मीन्स कि ये सबसेट हो। क्लियर? तो ये सबसेट, यहां तक क्लियर है। x इज एन, ये मिटा दे, नोट करना है नोट कर लो, मिटा देते हैं। अब 6 7 पार्ट, सिक्स क्या था, सबसेट हो गया। 7 x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इवन नेचुरल। x इज एन इंटीजर। इंटीजर मैंने बताया ही था, कई बार बताया मैं, इंटीजर माइनस है प्लस, तो ये तो उसमें इंटीजर में आएगा ही, तो ये सबसेट होगा। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, -3 -2 -1 0 1, तो सारे इंटीजर ये डॉट 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 सारे आ जाएंगे, तो ये सबसेट तो होगा ही उसमें। यहां तक क्लियर? तो ये सबसेट ऑफ ये 7 हो गए। अब सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू या फॉल्स क्या है, ये ट्रू है, ए बी इज सबसेट ऑफ, सबसेट है कि नॉट सबसेट है, जिसमें नॉट सबसेट दिया हुआ, नॉट सबसेट है नहीं, ये ए इसमें है, बी इसमें है, तो ये सबसेट तो है ही। तो दैट मीन्स कि फर्स्ट क्या है, ये नॉट सबसेट दिया है, तो फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स। सेकंड, ए ई इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ए ई, और ये सबसेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल क्या होगा, बताओ, ए ई आई ओ यू।
तो ए इसमें है, ई है, दैट मीन्स कि दिस विल बी सबसेट ऑफ दिस। क्लियर? तो ये ट्रू है, ट्रू। थर्ड, 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5 होगा। 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5 है। 1 तो है इसमें, 3 भी है, बट 2 है नहीं है। दैट मीन्स कि इसके सारे एलिमेंट इसके नहीं, इसमें नहीं है। दैट मीन्स कि दिस विल बी नॉट सबसेट ऑफ दिस वन, सो फॉल्स। अब ये फोर्थ, दिस विल बी सबसेट ऑफ दिस। यस, ये ए है इसमें, है तो ये सबसेट है। ये ट्रू है, ट्रू। ये तुम अब देखो, ये समझ लेना अच्छी तरीके से। फिफ्थ वन कह रहा है ये बिलोंग्स टू ए। बिलोंग का मतलब मैंने समझाया था। बिलोंग्स मतलब कि ये पूरा पूरा इसमें होना चाहिए। ये पूरा है नहीं है, इसमें एलिमेंट है। ये मैंने समझाते समय बैग का एग्जांपल दिया था। ये पूरा बैग है तो बैग इसमें होना चाहिए। दैट मीन्स कि ये ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये है ए बी सी में ए है, लेकिन ये चीज नहीं है। ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी सी। मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया होगा। ये पूरा ये सेट इसमें नहीं है, ये केवल एलिमेंट है। तो एलिमेंट तो उसमें है बट सेट नहीं है, तो सेट डज नॉट बिलोंग्स टू एबीसी। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू एबीसी, ये बिलोंग्स टू कह रहा, तो ये फॉल्स है। ये फोर्थ वाला ट्रू है। क्लियर? एक्स ये हो गया। फिर नोट कर लो 6। x such that x is an even natural number less than 6। इवन नेचुरल नंबर बताओ, 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर। तो 2 4 6 1 होगा नहीं होगा, माइनस होगा नहीं होगा। नेचुरल नंबर बोल रहा, तो नेचुरल नंबर 2 4 6 लेस देन 6 है, 6 होगा नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। लेस देन और इक्वल टू बोलता तब हो जाता है। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, और इसमें क्या बोल रहा, x such that x is a natural number which divides 36। 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर, तो 36 को डिवाइड करने वाला 1 36 2 18 फिर 3 12 फिर 4 9 5 होगा नहीं होगा 6 6। तो ये अब रिपीट हो गया, तो इतने ही तक लिखेंगे। तो 1 2 ऐसे 1 2 3 4 6 6 9 12 18 36। ये इसमें ये एलिमेंट आ जाएंगे। x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। वह नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करना, तो ये हो जाएगा। तो 2 है इसमें, है ये
4 है इसमें, है ये, तो ये सबसेट है, सबसेट है। तो इसका मतलब कि ये ट्रू है, ट्रू, सबसेट ऑफ। क्लियर, यहां तक नोट कर लो। फिर नेक्स्ट, थर्ड, थर्ड क्वेश्चन देखो। लेट ए इज इक्वल टू 1 2, ये मैं लिख दे रहा हूं, ये भी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। 1 2 3 4 और 5, ये सेट, ए इतना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, याद रखना, ये ध्यान देना, इनकरेक्ट एंड वाई। इनकरेक्ट है, क्यों है? तो अब ये देखो, क्या, हाँ, ये फर्स्ट वाला, अब फर्स्ट 3 4 सबसेट ऑफ ए होगा, 3 4 सबसेट ऑफ ए, बताओ। 3 4 सबसेट ऑफ ए, दैट मीन्स कि एलिमेंट 3 और 4 ए के एलिमेंट होने चाहिए, तभी सबसेट होगा। 3 4 ए में है, नहीं है। यहां पे देखो, ये 3 4, ये पूरा बैग इसके अंदर है। अब बैग के अंदर मान लो हम, तुम्हारा स्कूल बैग है, स्कूल बैग के अंदर क्या है? मैथ की बुक है, साइंस की बुक है, एसएसटी है, क्या है, इंग्लिश हिंदी कौन सा है, मान लो कोई बुक निकाल दी है, तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये बुक है, सॉरी बैग है, बैग उसके अंदर है, दैट मीन्स कि बैग इज द एलिमेंट ऑफ ए, बट 3 4 इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए। क्लियर? तो ये 3 4 नहीं है इसमें, और ये 3 4 सबसेट दे रहा है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, तो नॉट सबसेट ऑफ ए होगा। ये ए दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ये इनकरेक्ट है। क्लियर? यहां ये क्लियर हो गया। अब सेकेंड 3 4, ये कॉन्सेप्ट ठीक, 3 4 बिलोंग्स टू ए, यहां पे और क्लियर हो जाएगा। 3 4 बिलोंग्स टू ए, सेकेंड पार्ट 3 4 है मतलब बैग ही तो इसमें है, ये बैग पूरा आ गया ए में, स्कूल बैग तो ए में आ गया, दैट मीन्स कि ये बिलोंग कर रहा, सबसेट नहीं है, लेकिन 3 4 ये पूरा बैग इसके अंदर है, तो ये ट्रू है, ट्रू है, इनकरेक्ट नहीं है। क्लियर? तो 3 4 बिलोंग्स टू ए। अब थर्ड वाला, थ्री 4 सबसेट ऑफ ए नहीं था, लेकिन इसी को हम सबसेट बना लें, तो ये सबसेट ऑफ ए होगा। 3 4 सबसेट ऑफ ए, क्यों? क्योंकि ये बैग तो इसके अंदर है ही, वह एलिमेंट जो इसमें है ही ए में, तो ये सबसेट होगा। क्लियर? तो 3 4 इज सबसेट ऑफ ए। क्लियर? अब फोर्थ, मिटा दो इसको। क्लियर हो गया ना? कोई डाउट? ये फोर्थ, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए में है।
तो ये ट्रू है, इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए। फिफ्थ, 1 सबसेट ऑफ ए, 1 सबसेट ऑफ ए होगा? नहीं होगा। 1 ये सबसेट ऑफ ए होगा। 1 बिलोंग्स टू ए है, ए में 1 है, लेकिन ए में 1 है, तो 1 बिलोंग्स टू ए, लेकिन 1 सबसेट, 1 बिलोंग्स टू ए है, लेकिन 1 सबसेट ऑफ ए नहीं है। 1 ये सबसेट के फॉर्म में लिखेंगे, 1 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये होगा। तो ये फॉल्स है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फॉल्स। क्लियर? तो 1 सबसेट ऑफ ए। अब 6, ये 1 to 5 सबसेट ऑफ ए, 1 to 5 सबसेट ऑफ ए, 1 to 5 सबसेट ऑफ ए होगा, होगा। क्यों? क्योंकि 1 है यहां पे, ये 1 है, 2 इसके एलिमेंट, इसमें एलिमेंट है 2, 5 इसका है, 5 इसमें है, तो 1 to 5 इज सबसेट ऑफ ए, करेक्ट। क्लियर? 1 to 5 सबसेट ऑफ ए। अब 6 हो गया, 7th हो गया। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए है? नहीं। ए क्या था हमारा? वन, टू, 3, 4, 5। अब 1 to 5, 1 to 5 ए में है, एलिमेंट ए में है, बट ये सबसेट, ये पूरा सेट नहीं है। 1 to 5 बिलोंग्स टू नहीं है, उसके अंदर नहीं है। 1 to 5 ये पूरा बैग के फॉर्म में नहीं है, एलिमेंट है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 1 to 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 1 to 5 अलग अलग, 1 बिलोंग्स टू ए या 2 बिलोंग्स टू ए या 5 बिलोंग्स टू ए, ये सारे इसमें है, बट ये सेट के फॉर्म में नहीं है। तो 1 to 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर? 1 to 3, अब 1 to 3 1 2 3 सबसेट ऑफ ए होगा। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए होगा? नहीं होगा। क्यों? कि इसके अंदर ये बैग है, सब ए क्या एलिमेंट, ये 3 4 एक साथ है, 3 4 अंदर में, ये बैग के अंदर है। अब ये पता नहीं 3 4 है कि क्या है, लेकिन इसमें 3 एलिमेंट चाहिए, इसमें एलिमेंट नहीं है, वो बैग के साथ है, तो ये सबसेट ऑफ ए नहीं होगा, तो फॉल्स है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। फिर 5 बिलोंग्स टू ए, फाइव बिलोंग्स टू ए। 5 ए में नहीं है, ए में 5 नहीं, 5 सबसेट होता है, लेकिन अंदर में एलिमेंट 5 नहीं है, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू
ए। क्लियर? 10 5 इज सबसेट ऑफ ए। 5 क्या है? कराया था, बताया था हमने, नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट, कोई भी। तो 5 ऐसा है सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये सबसेट तो ए का होगा ही होगा। ट्रू। 11 5 सबसेट ऑफ ए होगा। 5 सबसेट ऑफ ए है, क्योंकि 5 सेट है, 5 एम्प्टी सेट है, लेकिन ये सबसेट ऑफ ए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेट के अंदर ये एलिमेंट आ गए, ए में कोई 5 एलिमेंट नहीं है, अगर यहां पे 5 होता तो ये हो जाता। क्लियर? तो ये नॉट सबसेट ऑफ ए। 11 क्लियर? तो ये 5 सबसेट ऑफ ए, नॉट सबसेट ऑफ ए। यहाँ थर्ड मैं समझता हूँ क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब फोर्थ स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। Write down all the subset of the following sets. अब नंबर 1 ए है, इसके सारे सबसेट तो क्या बन सकता है? एक तो आता है हमारा 5 सबका सबसेट होता है, फिर ए, बस तो 2 सबसेट हो जाएगा। सेकंड ए बी, इसके सबसेट तो 5 एक बन सकता है, ए एक सबसेट हो सकता है, बी एक सबसेट हो सकता है, ए बी एक सबसेट हो सकता है। तो ये 1 2 3 4 हम नोटिस करते जाना, यहां पे ये जो भी जितने सबसेट होते हैं, ये एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, 2 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 2, 4, 1 2 3 4। इसी तरह क्या है? 1 2 3, 1 2 3, तो इससे कितने सबसेट बनेंगे? 5 1 2 3, फिर 1 का 2 का ले ले 1 2 और 1 3, फिर 2 3 ले ले, फिर 1 2 3, ये तो कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स कि 2 की पावर कितने एलिमेंट थे? 1 2 3, तो 3 2 की पावर 3, दैट मीन्स कि 8 सेट्स सबसेट्स बने हैं इसके। तो जितने रहते हैं 2 की पावर उतने हम लगा देते हैं, उतने सबसेट बनते हैं, ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। n एलिमेंट रहेंगे तो n 2 की पावर n सबसेट बनेंगे, 4 रहेगा तो 2 की पावर 4 सबसेट बनेगा। फोर्थ, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। ये फोर्थ वाला 5 सबसेट, 5 तो एक सबसेट होता ही है, ठीक है? क्लियर? 5 एक सबसेट हो गया। अब नेक्स्ट
फिफ्थ राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। अब इंटरवल्स ये मैंने कराया हुआ था बहुत अच्छी तरीके से। फिफ्थ राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। नंबर 1 बताओ, x such that x belongs to R, मैं लिखता हूं x such that x belongs to R, और R x कहां से कहां तक, -4 लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 6। ये अब बताओ इसको हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे कैसे। मैंने बताया था क्या है, ये x कहां से कहां तक, -4 लेस देन है, यानी कि ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल दैट मीन्स कि -4 इंक्लूड नहीं है, -4 से आगे जो भी है -3.9999 समथिंग, फिर -3 वैसे -0, ये ठीक है। तो ये हो गया ओपन इंटरवल। अब ये 6 क्या होगा बोलो, क्लोज होगा कि ओपन, तो इक्वालिटी साइन है तो क्लोज होगा, -4 और 6। क्लियर। लेस देन है तो ओपन इंटरवल, इक्वालिटी साइन लग जाएगी तो क्लोज। यानी कि अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो -4 यहां पे हम ऐसे सर्कल बनाएंगे, ये -4 और ये ऐसे, ये क्लोज होगा 6, ये सारा 6। इसके बीच में सारे रियल नंबर जितने भी होंगे वो इंक्लूड होगा, इंक्लूडेड 6। इस इंटरवल में इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बट -4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x इज ग्रेटर देन -4। यहां पे x -4 से आगे है और लेस देन साइन है, दैट मीन्स की ओपन है, -4 से। क्लियर। सेकेंड, x such that x belongs to R, -12 x belongs to R, -12 less than x is less than -10। तो इसका अब लेस देन है तो दोनों ओपन इंटरवल होगा -12 और ये 10, -10, ये होगा हमारा -12 और 10 के बीच में सारे एलिमेंट जो भी होंगे। लेकिन इसमें -12 और -10, इसमें ये राउंड होगा, इसमें क्लोज नहीं, डॉट नहीं होगा, राउंड होगा। ये -12 -10 के बीच में सारे एलिमेंट जितने भी नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, सारे आ जाएंगे, बट 10 नहीं, -10 नहीं होगा और -12 नहीं होगा, तो ये राउंड। थर्ड, x such that x belongs to R, where 0 less than or equal to x is less than 7। तो क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स की क्लोज इंटरवल। 0 7 क्या है, ओपन इंटरवल। तो ये इंटरवल हो गया 7 ओपन इंटरवल और 0 के पास क्लोज, दैट मीन्स कि 0 होगा
7 नहीं होगा। ये 0 है, ये 7 है। 0 होगा, 7 नहीं होगा। क्लियर? ये 12th में बहुत यूज होगा इसमें सब। फोर्थ क्या है? x such that x belongs to R where 3 is less than or equal to x is less than 4, less than or equal to 4। इसका मतलब कि 3 क्लोज होगा क्योंकि इक्वालिटी साइन है, और 4 क्लोज होगा क्योंकि इक्वालिटी साइन है। दैट मीन्स कि 3 ये क्लोज हुआ और ये 4 ये भी क्लोज हुआ। 3 4 ये हुआ इंटरवल। यहां तक क्लियर? अब 6, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसी का उल्टा क्वेश्चन, ये चीज दिया हुआ है और ये चीज लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो लिख दो, आराम से लिख दोगे। करते हैं Six. Write the following intervals in set builder form. -3 0 ओपन इंटरवल है, तो क्या होगा? x such that x belongs to R, और x कहां से कहां तक? तो -3 क्या होगा? लेस देन होगा कि लेस देन और इक्वल टू होगा? लेस देन। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल है। लेस देन x इज लेस देन 0। ये हो गया सेट। क्लियर? अगर हम नंबर लाइन पे डिनोट करना चाहें तो ये -3 और ये 0। फर्स्ट नंबर हो गया 6 का। सेकंड पार्ट, क्लोज इंटरवल 6 12। क्लोज इंटरवल 6 और 12 क्या है? x y भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल। x सच दैट x बिलोंग्स टू R क्लोज है। क्लोज दैट मीन्स कि 6 लेस देन और इक्वल टू। क्लोज का मतलब ये लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 12। क्लोज है, क्लोज है तो इक्वलिटी साइन लगेगी। ये 6 और ये 12, 6 12 के बीच में सारे रियल नंबर्स जो भी जितने आएंगे। फिर थर्ड है ओपन इंटरवल 6 और क्लोज इंटरवल 12। तो x such that x belongs to R, ओपन इंटरवल, तो 6 इज लेस देन x, ओपन इंटरवल हो गया, और 12 क्लोज इंटरवल है तो इक्वलिटी साइन आएगा। अब राइट साइड में ओपन इंटरवल, तो 4 -23 ये, तो x such that x belongs to R -23 लेस देन और इक्वल टू। क्यों? क्योंकि क्लोज है इधर। x लेस देन 5, ये हो गया 6। क्लियर? यहां तक डाउट कुछ नहीं? क्लियर है बिल्कुल। अब 7 करते हैं। Seventh question. What universal set S would you propose for each of the following?
मैंने ट्रायंगल का बताया था। अब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, अब सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल तो इसका क्या ले सकते हैं, ट्रायंगल ले लो, ऑल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल लेंगे यूनिवर्सल सेट में क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में सेट ऑफ ट्रायंगल ले सकते हैं, दोनों में आ गया सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब मान लो राइट ट्रायंगल है, उसका यूनिवर्सल सेट क्या लेंगे, अकॉर्डिंग टू ऐसे भी बना सकते हैं, सेट ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल में जो एंगल वाला पार्ट है सारे राइट ट्रायंगल और क्या होता है एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो वो उसका सेट अगर बना दिए तो उसमें ये सब सेट हो जाएगा, सेट ऑफ, दैट मीन्स कि वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, जो इससे सेट बनाएंगे वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। या सेट ऑफ ट्रायंगल ले लेंगे, सेट ऑफ ट्रायंगल में सारे आ जाएंगे, उससे ऊपर जो सेट बन जाए यूनिवर्सल सेट मैंने बताया था। फिर सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट मीन्स की साइड के अकॉर्डिंग, तो सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स, तो वो हो गया यूनिवर्सल सेट। या हम और भी बना सकते हैं, सेट ऑफ ट्रायंगल, ये भी हो जाएगा, तो सारा सेट ऑफ ट्रायंगल तो दोनों में आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल में तो ये सारे आते हैं, तो यूनिवर्सल सेट ऑफ ट्रायंगल हो सकता है। क्लियर, ठीक। अब it given the sets A is equal to 1 3 5 B, क्वेश्चन नंबर 8, A 1 3 5 1 3 5, B 2 4 6, B 2 4 6, और C क्या है 0 2 4 6 8। Which of the following may be considered as a universal set of all three sets? अब यूनिवर्सल सेट इसके ऊपर वाला चीज, तो यूनिवर्सल सेट कौन सा लेंगे जिसमें ये सारे सेट्स आते, तो यूनिवर्सल सेट ये ले सकते हैं 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 6, तो 0 तो आ रहा है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6, लेकिन यूनिवर्सल सेट लेंगे तो ये सारे इंक्लूड होने चाहिए उसमें, 8 नहीं है तो ये वाला नहीं होगा। इसका यूनिवर्सल सेट हम कोई ऐसा, ये ए बी सी का तीनों का यूनिवर्सल सेट ले जिसमें कि ये सारे एलिमेंट्स आ जाए, ये नहीं होगा क्योंकि ये इसमें 8 नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट हम नहीं ले सकते। क्लियर। अब 5 तो ले ही नहीं सकते हैं कोई भी, क्योंकि 5 तो यूनिवर्सल सेट होगा ही नहीं, नल सेट है उसमें तो कोई आएगा ही नहीं। ये थर्ड
थर्ड क्या है, जीरो, जीरो आ गया, वन, वन आ गया, टू, टू आ गया, टू ये भी है, थ्री, थ्री आ गया, फोर, फोर, फोर है ही, फाइव, फाइव, सिक्स, सिक्स, सेवन, सेवन तो आ जाए यूनिवर्सल है तो ये, एट, एट, नाइन और टेन। कुछ छूट रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा, सारे इसके अंदर ये जो यूनिवर्सल सेट लेंगे इसमें ये सारे आ जाएंगे, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। तो ये यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं, ये यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। क्लियर? अब फोर्थ, फोर्थ नहीं ले सकते हैं क्योंकि जीरो इसमें है ही नहीं, जीरो है ये, तो यूनिवर्सल सेट ये ले नहीं सकते। तो ये केवल ये थर्ड वाला ले सकते हैं, ये केवल थर्ड वाला ले सकते हैं एज ए यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस, दिस, दिस। अब यूनिवर्सल सेट लिए मान लो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। ये यूनिवर्सल सेट ले लिए, माने जैसे इसके ऊपर इन लोगों का छत, इन लोगों के ऊपर वाला चीज। तो अब इसमें ये यूनिवर्सल सेट लिए हैं तो ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आने चाहिए। अब देख लो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है कि नहीं, तो ये एज ए यूनिवर्सल सेट इसको हम ले सकते हैं। यहां तक क्लियर? ठीक है, तो ये एक्सरसाइज फिनिश हुआ। नेक्स्ट में वेन डायग्राम करेंगे, वेन डायग्राम क्लियर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टीम एडुकेट, थैंक यू।